ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। प्रिय साधकों, अक्सर आपके सवाल आते रहते हैं। आज भी इस श्रृंखला में माँ काली को लेकर अक्सर जो वक्तव्य पूछे जाते हैं आप सभी के द्वारा कि देवी को मांस अर्पण का रहस्य, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो आज हम इसी पर मुख्य रूप से चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो प्रिय साधकों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं जो अनेक जिज्ञासाओं से भरा हुआ है, क्योंकि सभी जिज्ञासुओं के मन में वर्षों से भ्रम का कारण बनता रहा है। देवी, विशेषकर काली माता की पूजा कि उसमें मांस का अर्पण क्यों होता है और क्या भगवान मांस का सेवन करते हैं। यह विषय मात्र ब्रह्म कृत्य का नहीं है, बल्कि यह आंतरिक साधना का है। आंतरिक साधना और तामसिक भावनाओं के शमन का अत्यंत गहन प्रतीक है। आइए आज इसके मूल अर्थ को समझते हैं। भक्ति भाव और देवी पूजा का मूल सिद्धांत। सबसे पहले हमें समझना चाहिए, देवी या देवता शरीरधारी नहीं है। वे न तो भोजन करते हैं, न अन्न ग्रहण करते हैं, न मांस। देवता चेतना की प्रतीक है। वह किसी भी भौतिक अर्पण से तृप्त नहीं होते। वे तो भावना, श्रद्धा और आंतरिक समर्पण को ही स्वीकार करते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्यो प्रहप्तम श्रमणि प्रात्मनम। अर्थात जो प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे अर्पित करता है, उसे मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं। तो प्रश्न उठता है, फिर मांस का अर्पण क्यों? मांस अर्पण का प्रतीकात्मक अर्थ, मांस का वास्तविक अर्थ केवल शरीर का मांस नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से मांस का अर्पण एक गहरा प्रतीक है। तामसिक वृत्तियों का समर्पण। मांस तामसिक वृत्तियों का प्रतीक है, जैसे क्रोध, हिंसा, भय, वासना और घृणा। देवी, विशेषकर काली, जो अज्ञान, भय और मृत्यु की सीमाओं को नष्ट करती है, उनकी पूजा में साधक अपनी सबसे गहन तामसिक प्रवृत्तियों को अर्पित करता है। हे मां, मैं अपना क्रोध, वासना सब कुछ तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। यह मांस वास्तविक अर्पण नहीं है, क्योंकि दूसरा है अज्ञान और सीमाओं का विसर्जन। काली माता अज्ञान और मृत्यु के बंधनों को काटने वाली शक्ति है। मांस अर्पण का अर्थ है, मेरे भीतर जो भी पशुता है उसे नष्ट कर दो। यह एक आंतरिक बलिदान है। अपने ही सीमित स्वभाव, पशु वृत्तियों का विसर्जन अपने भीतर के। और क्या वास्तव में मांस अर्पित किया जाता है? कुछ परंपराओं में, विशेषकर लोक पूजा में, ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वास्तविक पशु बलि या मांस अर्पण की परंपरा रही है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से असली बलि कभी बाहर नहीं दी जाती। आध्यात्मिक दृष्टि से तो असली बलि अपने भीतर के अज्ञान की दी जाती है। आज के युग में साधक के लिए सही मार्ग है सत्व गुणी धारण करना, भावना से अर्पण करना और हृदय से दूर रहकर प्रेम और ध्यान की पूजा करना। काली पूजा में मांस का ऐतिहासिक संदर्भ भारत के कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी परंपराओं में, युद्धकालीन भय और रक्षात्मक साधनाओं के कारण मांस अर्पण एक प्रतीक बना। यह समाज की उस अवस्था को दर्शाता है जब बलिदान के द्वारा भीतरी शत्रुओं जैसे भय, क्रूरता को बाहर प्रशिक्षित किया गया। परंतु आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य है बाहर हिंसा नहीं, अंत हिंसा का विनाश। देवी पूजा का सच्चा अर्थ, मां मांस नहीं खाती, मां तुम्हारा विकार खाती है। तुम्हारे विकार, तुम्हारा भय, क्रोध और अज्ञान को पीती है।
तुम उसे अर्पण करो, अपने भीतर के दोषों को, और देखो कि कैसे देवी स्वयं तुम्हें प्रकाशित कर देती है। तो प्रिय साधकों, देवी के समक्ष हमारा सच्चा अर्पण भक्ति, श्रद्धा है। स्वयं का विसर्जन मांस अर्पण का बाहर कृत्य नहीं है, अंतर की पशुता का विसर्जन ही देवी पूजा का रहस्य है। इसलिए देवी की पूजा करो अपने भीतर के तमस को अर्पित करके, और स्वयं को ज्योतिर्मय बनाओ। ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।